जुड़ रहे हैं। सबसे पहले रुक कर लेते हैं राजधानी भोपाल का। मनीषा, मैं आपके पास आ रहा हूं, बताइए कि मध्य प्रदेश के कौन कौन से जिले इस वक्त गर्मी से प्रभावित हैं और कहां कहां प्रचंड गर्मी का असर अब देखने को मिल रहा है। देखिए, अप्रैल का महीना शुरू हो चुका है। ऐसे में गर्मी जो है वो अभी से ही आम जनता को परेशान करना शुरू कर चुकी है। ऐसे में मौसम विभाग की तरफ से इस वक्त फिलहाल के लिए ये अलर्ट जारी किया गया है कि 7 अप्रैल के बाद हो सकता है मौसम में कुछ बदलाव हो, हल्की सी गर्मी कम हो और आम जनता को जो गर्मी का प्रभाव पड़ रहा है आम जनता पे वो थोड़ा सा कम हो जाए। ऐसे में भोपाल वासी गर्मी से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, जिसकी वजह से अब गर्मी के अप्रैल के पहले ही हफ्ते में जिस तरीके से गर्मी लोगों को परेशान कर रही है, स्कूलों के टाइमिंग में बदलाव कर दिया गया है। कई तरीके के कई स्कूल हैं जिनके वक्त में बदलाव किया गया है और सबसे ज़्यादा जो भीड़ गर्मी के मौसम में देखने के लिए मिल रही है वो है गन्ने की दुकानों पे। इस वक्त हम मौजूद हैं भोपाल की एक फेमस चौपाटी 6 नंबर के बाहर में। 6 नंबर चौपाटी पे आप जितनी भीड़ नहीं देखेंगे गर्मी के महीने में, उससे ज़्यादा इस वक्त आपको भीड़ देखने के लिए मिलेगी गन्नों की दुकानों पे, क्योंकि इस तरह देखा जाता है कि गर्मी का मौसम हो, एसी में रहने वाले लोग हो या सड़कों पर चलने वाले लोग हो, गन्ना रस एक ऐसी चीज़ है लोगों को काफ़ी ज़्यादा हाइड्रेट करती है इस गर्मी के महीने में। जो लोग दोपहर 12 बजे, दोपहर 1 बजे बाहर निकलते हैं, उन्हें हाइड्रेट रहने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अप्रैल के पहले महीने में ही लू जो है वो बहने लगी है। ऐसे में लोग लू से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं और उन्हें घर से बाहर निकलने के बाद जो सबसे पहली चीज़ चाहिए रहती है वो रहती है गन्ना रस। तो यहाँ पे जो लोग आए हुए हैं हम उन्हीं से बात करते हैं कि आखिर इस अप्रैल के पहले महीने में गर्मी ने उन्हें कितना ज़्यादा परेशान किया है और गर्मी के चलते उनका क्या हाल है। भैया, गर्मी शुरू हो गई है, क्या कहेंगे, क्योंकि अप्रैल का पहला महीने ही अभी से गर्मी परेशान कर रही है। बहुत गर्मी है, खड़े होते नहीं बनती। तो इधर से अभी पेड़ के नीचे खड़े हैं तो अच्छा लग रहा है, बाकी अभी जाने में बहुत तकलीफ हो रही है। तो कहाँ है आपका ऑफिस, कहाँ से आए हैं? ये ऑफिस नन्ना, मतलब सामने ही ऑफिस है और गन्ना रस पीने के लिए आए हैं जी। आप क्या कहेंगे, क्या हाल है गर्मी में? बहुत ज़्यादा गर्मी में तो वैसे ही बाहर नहीं आता। अभी तो फिर भी थोड़ी नॉर्मल है, लेकिन दिन में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी गर्मी। तो अभी तो अप्रैल शुरू हुआ है, सिर्फ अभी पहला हफ्ता। मई और जून में काफ़ी ज़्यादा पड़ने वाली और शायद ये कि पब्लिक घर से बाहर आए। मतलब आपको लगता है कि मई में तो लोग घर से बाहर निकलना ही बंद कर देंगे? मुझे भी यही लगता है कि बिल्कुल। पर जो काम करने वाले हैं वो तो काम करने के लिए निकलेंगे, बट उनकी मजबूरी है, इस चक्कर में निकलेंगे। बाकी तो आप क्या कहेंगे भैया? मैम यही कहूँगा जो भैया ने कहा है, गर्मी हाल बेहाल करेगी, हाल करेगी। जो भैया यहाँ पे गन्ना रस लोगों को पिला रहे हैं वो बहुत खुशी से पिला रहे हैं, पर उनकी खुशी के पीछे जो गर्मी परेशान कर रही है उन्हें, उसका क्या हाल है, उनसे ही बात कर लेते हैं। क्योंकि गर्मी सिर्फ आम जनता के लिए ही नहीं, जो व्यापारी होते हैं उनको भी परेशान करती है और उनका कैसा चल रहा है वो भी बात करेंगे। कैसा चल रहा है अभी व्यापार गन्ने का? ठीक है, अच्छा चल रहा है और बढ़िया साफ सफाई से पिला रहे हैं लोगों को और ध्यान दे रहे हैं साफ सफाई का। तो कैसी मतलब कैसे लोग आ रहे हैं? अप्रैल का महीना है अभी आ रहे हैं ना, सब पी रहे हैं बढ़िया। ठीक है, अभी तो गर्मी और बढ़ेगी, और बढ़ेगा व्यापार? हाँ, और बढ़ जाएगा फिर व्यापार। तो किस तरीके से लोग आ रहे हैं? मतलब दिन भर चलता रहता है, ये सिर्फ दोपहर के टाइम में ज्यादा है? दिन भर चलता रहता है। तो देखा ठीक है मनीषा, मैं आपके पास लौटूंगा। वाकई में लोग इस गर्मी में अभी से परेशान होने लगे हैं। छत्तीसगढ़ में क्या स्थिति है, वीरेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं। वीरेंद्र, तस्वीरों के माध्यम से आप दिखाइए कि लोग किस तरह से परेशान हो रहे हैं, लोगों का क्या कहना है, लोगों से भी जानिए कि इस गर्मी को लेकर किस तरह से वो बेहाल हो रहे हैं इस वक्त। हाँ बिल्कुल, देखिए कुछ दिनों से गर्मी बढ़ी है और जब से अप्रैल का महीना लगा है पारा जो है 40 डिग्री के आसपास है। आज करीब 41-42 डिग्री तक के ये जाएगा ऐसा बताया जा रहा है और 1-2 दिन तक अभी गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली है। स्कूलों को की जो टाइमिंग है वो 11 बजे तक कर दी गई है, इसलिए स्कूली बच्चे अब जल्दी घर पहुंचेंगे और गर्मी से बचने के लिए लोग कई तरह के उपाय कर रहे हैं। किस तरह से ये गर्मी पड़ रही है, इस साल काफ़ी गर्मी पड़ेगी बोल रहे हैं और बताया जा रहा है कि इससे राहत की ज़रूरत होगी। किस तरह से आप लोग गर्मी से बच रहे हैं? अभी गर्मी बिलासपुर में 35 से 38 डिग्री के तापमान के आसपास है। अप्रैल का महीना प्रारंभ हुआ है और आने वाले समय में लगता है कि 40 से 45 डिग्री के आसपास भी होगी। हम लोग गर्मी से बचने के लिए गमछा लगा के या तो गन्ने रस के पास जाके गन्ना पी के गले को सूखा ना हो करके पीने के लिए खड़े होते हैं और इससे राहत के लिए अपन यही सोचते हैं कि स्कूल का जो टाइमिंग चेंज किया गया बहुत अच्छा है और अपन कोई भी काम को 12 बजे के पहले बहुत लोग जो है बहुत ज़रूरी होने पर ही दोपहर में निकल रहे हैं। हाँ, दोपहर में 12 बजे के बाद हर कोई लगभग काम को अपना सीमित कर देते हैं। शाम को 5 बजे के बाद फिर चालू करते हैं। तो बहुत ज़रूरी होने के ही कारण निकलना पड़ता है, वरना गर्मी के मौसम के चलते थोड़ा सा
राहत करने के लिए घर में रहना पड़ता है। जी बिल्कुल, देखिए जो ज़रूरी काम से जिनको निकलना है वही निकल रहे हैं और राहत पाने के लिए गन्ना रस पी रहे हैं। बेटा गर्मी कितनी है? बहुत गर्मी बता रहे, गन्ना रस पी रहे हो? बहुत गर्मी। हाँ? गर्मी है। गर्मी है इसलिए गन्ना रस पी रहे हो? अच्छा लगता है गन्ना रस पीना? तो बाकी दिनों में भी पीते हो कि गर्मी में ही? गर्मी है। गर्मी में ना। ये जो यहाँ दुकान चला रहे हैं उनसे बात करते हैं कि किस तरह से लोग यहाँ आ रहे हैं, कितनी भीड़। अभी गर्मी बढ़ी है काफ़ी। ये बताया जा रहा है कि टेम्परेचर किस तरह से लोग यहाँ आ रहे हैं। आप गन्ना रस पिला रहे लोगों को, कितने लोग आते होंगे लगता है? गन्ना रस पीने 200-250 लोग आ जाते हैं गन्ना रस पीने के लिए। सुबह से ही आते हैं कि जब दोपहर होती जाती बढ़ती भीड़? 12 बजे के बाद से चालू होता है। इस साल कुछ ज़्यादा गर्मी पड़ रही है क्या पिछले सालों की अपेक्षा? जी। हाँ? तो अभी कैसा है बिजनेस आप लोग का? कैसे कितनी देर तक चलता है ये? ठीक ठाक है अभी तो बिजनेस। शाम को कितनी देर तक रहते हैं? शाम को हम लोग 10 बजे तक रहते हैं। देखिए ये सुबह 10-11 बजे से जो यहाँ पर लोगों की भीड़ लगती है गन्ना रस की दुकान में या जूस की दुकान में, वो देर शाम तक चलती है। इसके अलावा जो बहुत ज़रूरी जिनको हो वही काम से निकल रहे हैं। स्कूलों की टाइमिंग बदली गई है ताकि गर्मी से राहत बच्चों को मिल सके और ये भी कहा जा रहा है कि 1-2 दिन बाद मौसम शायद राहत दे और शनिवार रविवार को कुछ बदली छाएगी, कुछ बारिश का अंदेशा है, तब टेम्परेचर गिरेगा। लेकिन इस बार गर्मी से राहत लोगों को अभी तक तो अगर हम बात करें वीरेंद्र, छत्तीसगढ़ की कौन कौन से जिले इससे अभी प्रभावित हो रहे हैं और अधिकतम तापमान कितना जा सकता है, और साथ ही जो खुले में सफ़र करते हैं जैसे कि ई रिक्शा चालक है वो दिन भर मेहनत मजदूरी करते हैं, काम करते हैं, ऐसे में उनके लिए कितना ज़्यादा परेशान कर देने वाली गर्मी रहने वाली है? देखिए जो मैदानी इलाके हैं, छत्तीसगढ़ के जो मैदानी इलाके हैं वहाँ टेम्परेचर जो है 41-42 डिग्री तक पहुँच रहा है। इसके अलावा सरगुजा, पेंड्रा और जगदलपुर के जो इलाके हैं, जशपुर का जो इलाका है वहाँ पर टेम्परेचर 4 से 5 डिग्री कम रहता है। तो वहाँ तो कुछ हद तक के लोगों को राहत रहती है, लेकिन जो लोग लगातार काम करते हैं या जो फील्ड में निकलना जिनको बहुत ज़रूरी होता है, वो आप देख सकते हैं कि छाया में बैठ करके इस गर्मी को गुजारते हैं। या कुछ देर अपने जैसे ऑटो चालक है और ई रिक्शा चालक है, वो लोग छाया में ही रहकर, छाया में रहकर ही समय गुजारते हैं और दोपहर का जो वक्त होता है। ठीक है वीरेंद्र, ठीक है वीरेंद्र, यहीं पे रोकना चाहूंगा। बहुत धन्यवाद आपका वीरेंद्र, और मनीषा आपका बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत